हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। ये हमारा पहला प्रश्न है। केंद्र की एस्ट्रो पार्क योजना के तहत कर्क और मानक समय का कटान बिंदु छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिला है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है कोरिया, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। देश में कर्क रेखा 8 राज्यों और समय मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देश का छत्तीसगढ़ इकलौता एक ऐसा राज्य है जिसके सूरजपुर जिले के महान नदी के किनारे भैंसामुंडा गांव में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। भूगोल से लेकर इतिहास तक में सभी यही पढ़ते आए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी यहाँ बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है, एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। 21 जून को लोग यहाँ अपनी परछाई को गायब होते देखने भी आते थे, लेकिन यह सब झूठ है। चौंकिए नहीं, पहली बार यह बात सामने आई है कि जिस जगह पर कर्क रेखा गुजरने और मानक समय रेखा के काटने की बात लिखी है वह तो वहाँ है ही नहीं। यह मामला तब सामने आया जब केंद्र सरकार की एस्ट्रो पार्क योजना के लिए वैज्ञानिकों का एक दल 28 फरवरी को इस रेखा को खोजने पहुंचा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। नई तकनीक डिफरेंट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डीजीपीएस से रेखा को खोजा गया तो वह करीब 28 किलोमीटर दूर मायापुर गांव में मिली। यही नहीं, कर्क और मानक समय रेखा का कटान बिंदु कोरिया जिले सोनहट गांव में मिला है। ठीक है, यह जगह घनघोर जंगल के बीच में पहाड़ी पर है। जब से यह जानकारी रायपुर पहुंची है हड़कंप मच गया है। दशकों पुराने रिकॉर्ड को खंगालने के बाद भी यह बात सामने नहीं आ रही है कि इसे भैंसामुंडा में किसने बताया था। हालांकि अब एस्ट्रो पार्क की योजना में जगह को बदला जा रहा है और 2 एकड़ जमीन मायापुर गांव में मांगी जा रही है। दल में वैज्ञानिक डॉक्टर श्री सिंह का कहना है कि डीजीपीएस कर्क रेखा को देखने के लिए सबसे आधुनिक तकनीक है। इसमें लोकेशन की एक्यूरेसी 10 सेंटीमीटर तक मिलती है। क्या है कर्क और मानक समय रेखा? चलिए जान लीजिए। कर्क रेखा 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित है। यह रेखा सूर्य की स्थिति को बताती है, इसी से भौगोलिक पर्यावरण की गणना होती है। वहीं भारतीय मानक समय रेखा से भारत के समय की गणना होती है। यह रेखा पृथ्वी के मानचित्र पर भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भूगोल की किताबों पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अब इन दोनों रेखाओं के क्रॉस पॉइंट को सूरजपुर में ही बताया गया है। 21 जून को सूर्य इस स्थान पर ठीक ऊपर होने के कारण दिन काफ़ी लंबा होता है और रात छोटी होती है। इस स्थान पर दोपहर में आपकी परछाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है, इसलिए कर्क रेखा पर 21 जून को नो शैडो डे या ज़ीरो शैडो डे भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बनेगा एक एस्ट्रो पार्क। खगोलीय घटनाओं के रहस्यों को आमजन तक समझाने के लिए केंद्र ने एस्ट्रो पार्क योजना शुरू की है। इसके तहत देश में जहां से भी कर्क रेखा गुजर रही है उस राज्य में कर्क रेखा पर एक एस्ट्रो पार्क डेवलप किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक घटनाओं के पौराणिक विश्वासों को वैज्ञानिक स्पष्टीकरण सामने लाया जा सके। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 4 जिलों को चिन्हित किया गया है। सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। पहले चरण में सूरजपुर जिले के मायापुर गांव में 2 एकड़ जमीन पर पार्क बनाने की योजना है। इसके लिए 5 करोड़ 22 लाख रुपए का बजट भी रखा गया है। इसमें 50% केंद्र और 50% राज्य सरकार राशि देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 4 मार्च 2024 को भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन के आर्यभट्ट भवन सहित कितने करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे? सही जवाब है 209 करोड़, ऑप्शन 2 करेक्ट है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देवसाय 4 मार्च को भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन के आर्यभट्ट भवन सहित 209 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इन कार्यों में दुर्ग संभाग में 175 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 43 कार्यों का लोकार्पण और 9 करोड़ 39 लाख रुपए के 9 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे रायपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बृजमोहन अग्रवाल, ऑप्शन 1 सही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 195 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट में ही छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर नाम का ऐलान हो गया है। 2 सांसदों को रिपीट किया गया है। वहीं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। 11 सीटों में 3 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। चलिए लिस्ट देखिए। लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल है, ठीक है। राजनांदगांव से संतोष पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, सरगुजा से चिंतामणि महाराज, कोरबा से सरोज पांडे, बिलासपुर से तोखन साहू, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, बस्तर से महेश कश्यप, कांकेर से भोजराज नाग, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीजेपी की लिस्ट की खास बातें ये है, पहला पॉइंट है 2 मौजूदा सांसद विजय बघेल को दुर्ग और संतोष पांडे को राजनांदगांव से फिर मौका मिला। सेकंड है मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा से टिकट दिया गया। थर्ड है 11 सीटों में से 3 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा गया। फोर्थ है कोरबा से सरोज पांडे, जांजगीर से कमलेश जांगड़े, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी को टिकट दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस से बीजेपी में आए चिंतामणि महाराज को सरगुजा से टिकट मिला। नेक्स्ट पॉइंट है 2023 में 3 सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने से बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ सीट रिक्त है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल ही क्यों चुने गए? देखिए, विधानसभा चुनाव में लगातार बृजमोहन अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। 2018 में जब समूचे रायपुर की सीटें कांग्रेस के हाथ में आई तब शहर के इकलौते भाजपा विधायक बृजमोहन ही बने थे। अग्रवाल समाज का जातिगत समीकरण भी भाजपा नज़रअंदाज नहीं कर सकती। संगठन और कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। रायपुर संभाग के भौगोलिक समीकरण के हिसाब से बृजमोहन को जिम्मा दिया गया है। चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात रंगकर्मी हेमंत वैष्णव का निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली? उन्हें बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार भी मिला था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 42 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगकर्मी हेमंत वैष्णव का गुरुवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से डेंगू से जूझ रहे थे। रायपुर में 42 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। हेमंत वैष्णव प्रसिद्ध नाटक राजा फोकलवा के नायक रहे। उन्होंने हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में कई नाटक भी लिखे हैं। हेमंत वैष्णव ने देश भर में अपनी पहचान राजा फोकलवा के रूप में बनाई। रंगकर्मी हेमंत वैष्णव ने नाट्य कला में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। संगीत नाट्य कला एकेडमी की ओर से बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। लोक कला के क्षेत्र में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मूलतः बोडरा धमतरी के रहने वाले हेमंत वैष्णव की पत्नी लतिका वैष्णव भी बस्तर फोक आर्ट की कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रति माह राशि कितने रुपए पेंशन दिया जाना प्रावधानित है? सही जवाब है 1500 रुपये दिया जाना प्रावधानित है। ऑप्शन 3 सही है। डिटेल में देखिए। श्रम मंत्री सह अध्यक्ष श्री लखनलाल देवांगन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने
29 फरवरी 2024 को नवा रायपुर मंडल मुख्यालय कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इसके पश्चात उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप श्रमिकों के हित एवं उनके बेहतर जीवन यापन हेतु सरकार के मंशानुरूप निर्माण श्रमिकों के पेंशन योजना का शुभारंभ किया, जिसमें पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरण योजना प्रारंभ कर किया गया है। मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रतिमाह राशि 1500 रुपये पेंशन दिया जाना प्रावधानित है। अगर ऐसे पेंशनधारी निर्माण श्रमिक जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन परिस्थिति में निर्माण श्रमिक के आश्रित को राशि 750 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।